हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बाल विकास एवं शिक्षण विधि से हैं। और ये प्राथमिक स्तर के क्वेश्चन हैं। चलिए देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा TAT का विकास किया गया था? तो ये मरे के द्वारा किया गया था। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण थेमेटिक एप्रिसिएशन टेक्स्ट TAT नामक शैक्षिक परीक्षण का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक मरे ने सहायक मार्गन के साथ मिलकर किया था। जो व्यक्तित्व के लक्षण के परीक्षण में सहायक होता है। बैलक ने 10 प्रवृत्तियों के आधार पर TAT कहानियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षण के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो इसका जो राइट आंसर है, ये बाल केंद्रित शिक्षा सबसे बड़ा योगदान है इसका। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसका बाल केंद्रित शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालकों के व्यवहार के परिमार्जन के लिए शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन के लिए विशेष सहायता ली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन में बी है, वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। बाकी सब है। निरंतरता का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत है, वैयक्तिकता का सिद्धांत है। इसके बारे में देख लेते हैं। स्किनर ने विकास को एक क्रमिक एवं मंद बुद्धि से चलने वाली प्रक्रिया माना है। तो मुनरो ने वृद्धि को शरीर अभिवृद्धि माना है। वृद्धि का तथा विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुपालन करती है, जिसे हम वृद्धि तथा विकास सिद्धांतों के नाम से जानते हैं, जो निम्न प्रकार के हैं। तो कुछ ये हैं, जैसे हैं, एक है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है समन्वय, तीसरा है वैयक्तिकता, और चौथा है परिमार्जिकता, और निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिक्रम का सिद्धांत, और छठा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, और सातवां है समन्वय का सिद्धांत, और आठवां है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, और नौवां है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। यह है वर्गीकरण सिद्धांत और विकास संबंधित न होकर शैक्षिक वर्गीकरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो ये है तत्परता का नियम है। संवादवादी अधिगम के प्रतिपादक थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम तथा सीखने के नियमों को प्रतिपादन किया था। पहला है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के तत्परता के नियम पर आधारित है, क्योंकि इस नियम का शैक्षिक निहितार्थ यह है कि विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने से पूर्व ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए कि विद्यार्थियों में नए अधिगम के लिए जिज्ञासा, इच्छा, रुचि जागृत हो जाए, जिससे वे नवीन ज्ञान को सीखने के लिए तत्पर रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्रत्यक्षीकरण किन्हीं परिस्थितियों, वस्तुओं तथा कार्यों में एक समान सदृशता वाले उद्दीपक की मानसिक प्रतिमा को प्रत्यय कहते हैं। मस्तिष्क के द्वारा संवेदनाओं, प्रत्यक्षणों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं व परिस्थितियों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं का संश्लेषण तथा विश्लेषण करके संप्रत्ययों का निर्माण किया जाता है। जो सोपान है नीचे ये है अवलोकन, विश्लेषण, तुलना, पृथक्करण एवं सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया था बंडूरा के द्वारा। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक बंडूरा ने प्रत्यक्षणात्मक अधिगम संप्रदाय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को जानना तथा प्रत्यक्षण करना और विशेष जोर दिया गया था। अमेरिकी वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट बंडूरा ने सीखने प्रक्रिया में अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को अवलोकन करने तथा उसकी नकल करके सीखने के महत्व पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया
तो प्रभाव का नियम दिया था अधिगम में थॉर्नडाइक ने। अनुभव में प्रशिक्षण के व्यवहार का उन्नयन अधिगम कहलाता है। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। एक है अभ्यास का, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन में बी है, तार्किक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो ये है बाल मनोविज्ञान, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो यही है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र जो हम लोग पढ़ते हैं, तो गर्भावस्था किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती, वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में जान लेते हैं। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक क्रोमोसोम जनित विकार है जो शरीर में क्रोमोसोम्स का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने से होती है। साधारणतः शिशु 46 क्रोमोसोम्स के साथ पैदा होता है, जिसमें 23 क्रोमोसोम अपने माता से व 23 क्रोमोसोम अपने पिता से ग्रहण करते हैं। परंतु डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त जो माता के 21वां क्रोमोसोम जोड़े से अलग हो जाने के कारण आ जाता है, जिसके उसके शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है, जिसके फलस्वरूप शारीरिक विकास और मस्तिष्क के विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो ये पूर्व पारंपरिक अवस्था द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो इसका जो सही क्रम है ऑप्शन नंबर डी है, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था युंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्न में से किस विधि के सोपान है? तो ये आगमन विधि के सोपान है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण ये सभी आगमन विधि के विभिन्न सोपान हैं जिसके प्रतिपादन अरस्तु हैं। इस विधि में प्रत्यय, अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दिए हैं, ह्यूरिस्टिक विधि इन आर्मस्ट्रांग द्वारा, डेक्रॉली विधि डेक्रॉली द्वारा, निगमन अरस्तु ने, डाल्टन, हेलेन पार्क हस्ट ने, हर्बर्ट विधि हर्बर्ट ने दिया, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक द्वारा, प्रश्नोत्तर सुकरात द्वारा, खेल विधि कार्ड वैकुर्क, मांटेसरी विधि मारिया मांटेसरी, विनेटका विधि ड कार्ल्टन वासबर्न, किंडरगार्टन विधि हर्बर्ट ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवधान के आंतरिक तथा अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वाटसन ने कहा था। व्यवहारवादी मनोविज्ञान वाटसन का कथन है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उससे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। जॉन मी वाटसन व्यवहारवादी मनोविज्ञान विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिसका विकास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों के एक समूह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान आकर्षित होने से किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो ये होती है उद्दीपन की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह है प्रेरणा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रायड के अनुसार इसका राइट आंसर सी है, विस्मरण व प्रवृत्ति जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो SOR उत्तेजना जीव प्रतिक्रिया को वर्ष 1954 में वुडवर्थ ने प्रस्तावित किया था। क्लासिकल या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जो अनुक्रियात्मक व्यवहार को सीखने में मदद करने के साथ साथ वांछित अनुक्रिया के लिए सही उद्दीपक की उपस्थिति पर बल देता है। SOR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकती है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अनुपात मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है, तो ये परा अहम होता है। व्यक्तित्व के प्रथम व्यवस्थित सिद्धांत का श्रेय सिगमंड फ्रायड को दिया जाता है। फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में दो मुख्य संप्रत्यय चेतन, अर्ध चेतन व अवचेतन तथा दो इदम अहम व परा अहम माना। फ्रायड के अनुसार परा अहम सामाजिक समानताओं, मूल्यों, आदर्शों, संस्कारों से संबंधित होता है तथा मानवीय, सामाजिक और राष्ट्रीय हित में व्यक्तित्व को त्याग व बलिदान के लिए मानवीय इस बलिदान के लिए तत्पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, तो कहलाता है सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें अभी आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है, तो स्तंभाकृति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो ये किशोरावस्था में अधिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, तो ये मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, तो ये किया था वन मानुषों पर। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत कोहलर ने वन मानुष चिंपैंजियों पर अनेकों मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए। सीखने की प्रक्रिया में सूझ का सिद्ध प्रयोग कोहलर ने चिंपैंजियों प्रयोग के द्वारा उनके द्वारा सीखे गए व्यवहार का वर्णन करने के लिए किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे, तो ये सृजनशीलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, तो यह है रुचि। ध्यान किसी मानसिक क्रिया की एकाग्रता या अन्य की अपेक्षा किसी एक प्रकरण पर चेतना की एकाग्रता है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि है, जिसमें व्यक्ति की उन्हीं उद्दीपकों के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करता है जिसमें उनकी रुचि होती है। जैसे विद्यार्थियों की पुस्तकों के प्रति, संगीतज्ञ के संगीत के प्रति, खिलाड़ी को खेल के प्रति जिज्ञासा प्रति आदत तथा अभ्यास के फलस्वरूप भी व्यक्ति की रुचि बन जाती है तथा वे अपनी जिज्ञासा आदत अभ्यास से संबंधित उद्दीपकों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीखने में स्थानांतरण। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।